PTI वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। उमर अयूब ने दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने बानी की इजाजत से चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस के सामने अपने मामलात पेश किए। उन्हें बताया कि हमें मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। बानी और बुशरा बीबी को वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। उन्हें बताया कि जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम पर झूठे मुकदमात हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ जस्टिस से 7 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी पर एजेंडा तलब किया था। बानी PTI को डॉक्टर की सहूलत नहीं मिल रही। कारकुनान बानी PTI और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। बानी के अहले खाना से बात नहीं कराई जा रही। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून खत्म हो चुका है। अदलिया इस्तेमाल हो रही है। अदलिया को फौरी तौर पर मुदाखलत करना होगी। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बरतानिया की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लाक हिल गैरियंस फील्ड का दौरा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रेस स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। बरतानवी फौज की जानिब से AI और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश भी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। बोले, PTI वाले आर्मी चीफ को बाप कहते थे। जिसको बाप कहते थे उसी के बारे में बदजुबानी करते थे। बानी PTI फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। बानी PTI चाहते थे कि फौज उनकी जमात का ज़ेली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। PTI की सियासत एक ज़ात के लिए है। उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं, ना ही उनका तर्ज अमल सियासी है। पाकिस्तान एक और मार्शल्लाह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से जुड़ा है। जमहूरियत ही मुल्क की बका का रास्ता है। बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा, मेरी वालिदा की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए वक्फ हुई। बेनज़ीर भुट्टो पर कई हमले हुए लेकिन वो खौफज़दा नहीं हुई। वालिदा ने सिखाया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मर्दाना मुआशरे में वालिदा ने ख़वातीन के लिए रास्ता खोला। कराची में अदालती हुक्म पर मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट के हमरा मेडिकल बोर्ड ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की नाश से जरूरी सैंपल इकट्ठे किए। फॉरेंसिक के जरिए मकतूल की शनाख्त की जाएगी। कब्र कुशाई के बाद बोर्ड सरबराह डॉक्टर समिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, कब्र कुशाई करके DNA के लिए 11 नमूने लिए हैं। नमूनों से सिर्फ शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। लाश जलने की वजह से मौत की वजह का तयन मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम। मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। स्मगलिंग के सदेबाब के लिए भी इक़दाम तेज कर रहे हैं। शुरा का कहना था कि मुल्क में महंगाई की शरह में कमी के लिए उम्मीद है। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ ने कर्जों के बोझ को पाकिस्तान के लिए चैलेंज करार दे दिया। रेजिडेंट चीफ का कहना है कि कर्जों का बोझ पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, जिसकी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी है। पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है उनमें सर फहरिस्त कर्जों का बोझ है। टैक्सों का बड़ा दबाव रवायती शोबे पर है। रस्मी शोबे पर माली बोझ की बड़ी वजह मखसूस सेक्टर्स का कौमी खजाने में हिस्सा न डालना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, कोई माने या ना माने, चेयरमैन ईवान की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। चेयरमैन ने मुअज़्ज़िज़ रुकन के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। सुना है उन अहकामात पर अमल नहीं हुआ। जब तक मुतालबात पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया जाता वॉकआउट करते हैं। जब तक सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता तब तक बैठना बेकार है। हमारे 2 अरकान ईवान में आए। इन हालात में यहाँ नहीं बैठा जा सकता।
बहानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी जाली हुकूमत के होशो हवास खोने का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, कैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। जाली हुकूमत ये बात जहन नशीन कर ले कि बहानी पीटीआई नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंडेट चोर हुकूमत न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है बल्कि तौहीन अदालत की भी मुर्तकिब हो रही है। मुशीर इत्तलात पंजाब का मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। उस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने बहानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। फैमिली, वुकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए, कोई ज़ाब्ता ना हो। खत लिखने से ना ढील मिली है और ना ही मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मायार के सियाहती मराकिज में तब्दील करने का तारीखी कदम। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजा घर भी शामिल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजव्वज़ा मंसूबों की मंजूरी दे दी। तारीखी मकामात की बहाली का मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। भारतीय नैयाद कश्यप पटेल अमरीकी एजेंसी FBI के नए डायरेक्टर बन गए। अमरीकी सेनेट ने 9वें FBI डायरेक्टर के तौर पर तौसीक कर दी। कश्यप पटेल को 49 के मुकाबले में 51 वोटों से कामयाबी मिली। कैश पटेल भारतीय नैयाद अमरीकी हैं। पूरा नाम कश्यप प्रमोद विनोद पटेल है। कैश पटेल FBI के पहले एशियाई नैयाद डायरेक्टर हैं। पटेल ट्रंप के पहले दौर में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और अमरीकी वज़ीर दिफा के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। और बारिश के बाद लाहौर की फिजा में खुनकी बरकरार, सूरज ने किरणें बखेर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 98 रिकॉर्ड की गई। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी बरकरार। कई मकामात पर बर्फबारी। बालाई पंजाब के कई इलाकों में धुंध के डेरे। मशरकी और वस्ती पंजाब में भी हल्की धुंध का इम्कान।